तो आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं एग्लोनिमा फैमिली के एक नए प्लांट के बारे में, और ये है एग्लोनिमा रूबी। थोड़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल वीडियो एग्लोनिमा लिपस्टिक प्लांट के बारे में, वो भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। और इसके बारे में ये जो दूसरा प्लांट है इसका नाम है एग्लोनिमा रूबी, जैसे कि मैंने बताया। और जो अगर बात करी जाए तो इसको रूबी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आप कलर देखेंगे बिल्कुल रूबी जैसा है और बहुत ही ब्राइट है। इसका रेड भी नहीं कह सकते, कुछ अलग ही कलर है। ये प्लांट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है। और इसको दूसरा ये है कि इन प्लांट को जो है मल्टीपली ग्रो करना बहुत आसान है। जैसे कि आप देखेंगे ये मेन प्लांट है और बाकी के जो दो प्लांट हैं ये धीरे धीरे इसी से ग्रो हुए हैं। और इनकी जो रूट्स रिपोर्टिंग के टाइम पे जो इनकी रूट्स है वो काट करके आप मल्टीपल, बस थोड़ी सी रूट छोड़ देता हूँ मैं, बाकी सारी काट के मैं अलग अलग पॉट्स में लगा देता हूँ और वो ग्रो कर जाती हैं। और ये काफ़ी मतलब बहुत इजी है इनको ग्रो करना, अगर आप इनको मेंटेन कर लें। इनकी रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आपको दूसरे गमले में इनकी जड़ें लगा दे काट के, तो वो उसमें से नई ब्रांचेस जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देखेंगे ये हाल ही में मुश्किल से 1-1.5 महीना पहले मैंने ये काट के लगाया था। और इसमें से क्या है, देखिए पहली लीव्स निकल रही है। इसके अंदर मैंने लगाया था, ये वाले प्लांट में से काट करके मैंने एक रूट लगाई थी, उसमें से निकल रहा है। अभी इसका कलर आपको ग्रीन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा रूबी जैसा। बात करें प्लांट की सनलाइट की, तो प्लांट को जो है वो सनलाइट में तो आप नहीं रखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं, और आप इसको शेडेड एरिया में रखिए। प्रॉपर इन पे पानी का स्प्रे करिए, क्योंकि इनकी लीव्स ड्राई हो जाती हैं तो वो सही नहीं है। इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं रख सकते। अगर आप इन चाहते हैं इनको हेल्दी ग्रो करना, तो इनको शेडेड एरिया में रखिए। जैसे कि मेरे पास ये शेडेड एरिया है, आप देखेंगे। और तो मैं इसी में यहाँ पे जितने भी मेरे ऐसे प्लांट हैं जिनको आप कहेंगे कि कम सनलाइट की ज़रूरत होती है, मैं उनको इसी में रखता हूँ। इनडायरेक्ट सनलाइट आती है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती इन पेड़ प्लांट्स पे। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी सॉइल मिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया एग्लोनिमा फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत मतलब खुली खुली रूट्स होती हैं। उनको ग्रो करने की रूट ज़्यादा फैलती है गुच्छे की तरह। तो आपको इनको ऐसी सॉइल देनी पड़ेगी जो लाइट हो थोड़ी सी और डेंस ना हो, सॉगी ना हो। तो उसके लिए नॉर्मल सॉइल तो आप यूज़ ना करें, बेटर है कि आप कोकोपीट यूज़ करें, वो बेस्ट है। एक तो नॉर्मल सॉइल में बहुत बैक्टीरिया बहुत होते हैं और कोकोपीट जो होती है उसमें कम बैक्टीरिया होते हैं, वो सही होती है मेरे हिसाब से। किसी भी प्लांट को लगाने के लिए वो बेस्ट है। तो कोकोपीट आप 50% कोकोपीट लें, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% आप इसमें कम से कम नीम खली भी डालें। नीम खली से क्या होता है कि उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगते। वो नीम का जो नीम के एक तरह से नीम जो है वो पहले भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा होता है, तो इसी तरह प्लांट के लिए भी वो काम करता है। तो नीम खली आती है मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। उसको आप डालें 10%। बाकी जो है वो आप 20% फिलहाल परलाइट्स यूज़ करें। काफ़ी परलाइट्स यूज़ करना चाहिए, जिससे उनको ग्रो करने में एरिया मिल जाता है और उनको ग्रो करने में रूट्स को ग्रो करने में ईजी होता है। क्योंकि इनका जो है रूट्स जो है बहुत नाजुक होती हैं, डिकम्पोज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इनका जो ड्रेनेज आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए, जो भी पानी रुके ना इनके अंदर। तो उसके लिए कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी नीम खली और परलाइट का यूज़ करें, जिससे आपके प्लांट में जो है वो रूट्स को नुकसान नहीं होगा, वो हेल्दी ग्रो करेंगी। हेल्दी ग्रो करेंगी तो नई ब्रांचेस बहुत जल्दी निकलेंगी। ये देखिए यहाँ से भी एक नई ब्रांच निकल रही है इसमें। चाहे तो आप इसको भी रिपोर्टिंग के टाइम पे अलग उसमें लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है प्लांट घना घना होना चाहिए। प्लांट ऐसा भी ना करें कि एक ही डंडी लगी हुई है, वो भी अच्छा नहीं लगता। इसमें देखेंगे आप बहुत सारे 2-3, यहाँ से दिखाऊंगा तो कई सारी हैं, 2 या 3 तो हैं ही। अगर बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र्स प्लांट को ज़्यादा ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नाजुक होती हैं। एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे आप, एक्सेस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसके रूट्स को नुकसान पहुँचेगा। और फिर प्लांट जो है ना, एक बार अगर डाई करना शुरू कर गया, प्लांट की ग्रोथ रुक गई, तो इसको आप बचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम लग जाएगा प्लांट को वापस उस कंडीशन में आने के लिए। तो बेस्ट ये रहेगा कि इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं दे। डीएपी के दाने आप थोड़े डाई बोलते हैं जिसको आप थोड़ा दे सकते हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी ज़्यादा क्वांटिटी में ना दें। 5-10 दाने महीने में एक बार डालें इसमें,
सॉइल में थोड़ा सा गड्ढा करके उसके अंदर डाल दे तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। बाकी तो कुछ नहीं इस प्लांट के बारे में, बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहे तो ला सकते हैं और लगा सकते हैं। और बस ये है कि अगर आप ये प्लांट लेके आते हैं तो इसको आप केयर थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, इसको पानी का देखना पड़ेगा कि पानी इसमें रुके ना, बस मेन तो वही चीज़ है इसके लिए, प्लांट के लिए, कि पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। रुकेगा पानी तो आपको फिर दिक्कत आएगी। उसमें क्या है कि इसकी लीव्स मोस्ट कॉमनली जो मैंने प्रॉब्लम सुनी है लोगों से वो है कि इनकी लीव्स जो हैं वो येलो हो रही हैं, वो झुक रही हैं, वो गिर रही हैं धीरे धीरे, प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। वो सब इसी वजह से है कि शायद पानी ज़्यादा दिया गया होगा, आपने एक्सेस फर्टिलाइज़र दे दिया होगा। या एक और प्रॉब्लम लोग करते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, ऑफिस प्लांट है, हम इसको घर में कहीं पे भी रख देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। मैं आपको सच बताऊं तो इंडोर कोई प्लांट नहीं चलता, उसको सनलाइट तो आपको दिखानी पड़ेगी। सब कहने की बातें कि मैं इंडोर रखता हूँ वो प्लांट चल जाएगा, आपको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ उसे कम से कम 1-1.5 घंटे की सनलाइट तो आए उसके पास। ऐसा ना हो कि उस प्लांट को सनलाइट मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल अंधेरे में रख दिया है, आपने उसमें विंडो है ना कुछ है उस कमरे में, तो वहाँ पे श्योरली प्लांट जो है वो डाई कर जाएगा। आप चाहे कितनी भी उसके कोशिश करें, कितना भी अच्छा उसका हर चीज़ का सिस्टम कर लें, लेकिन वो डाई कर जाएगा। तो ये था एग्लोनिमा रूबी प्लांट, ईजिली अवेलेबल है। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको एक बार मेरे से पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। और होपफुली अगर मेरे सजेशन से आपका प्लांट रिकवर कर जाता है तो वो तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर।